वेलकम टू जीएसटी तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं जिस तरीके से आज इजराइल और जिस तरीके से हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा खास यदि यहूदियों को माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरा जो पश्चिम एरिया है, पश्चिम मतलब जो देश है, पूरा समर्थन में आ गया है। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ताकतवर देश जैसे रूस है और जिस तरीके से अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े जो पश्चिमी देश हैं वो इस समय यहूदियों के साथ खड़े हैं। आखिर यहूदी और क्या जो ईसाई हैं क्या अलग अलग है? दरअसल ये अलग नहीं है, लेकिन ये अलग तब से हो गए थे जब से प्रभु यीशु मसीह आए। क्योंकि आपने देखा होगा यहूदा ने जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, यहीं पर हमारे सामने से विवादित ये घटना सामने आती है। दरअसल जब हम आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में क्यों इतने खास है यहूदी की पूरा पश्चिम देश जो है उनके समर्थन में आ गया है। यहाँ पे जो बाइडन हो और जिस तरीके से बाइडन है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हैं, या फिर जितने भी, यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम के, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो कि ऋषि सुनक हैं, वो भी इस समय समर्थन में आ गए हैं। लेकिन मुस्लिम देश जो हैं वो अलग अपना सोच रहे हैं और ये यहूदी लोग हैं जो अपना अलग सोच रहे हैं। हालांकि यहूदी लोग जो इस समय हैं वो प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर को, केवल एक परमेश्वर को मानते हैं। इसीलिए इनको यहूदी कहा जाता है और ये अलग हो गए थे। इनकी लगभग संख्या 90 लाख लोग हैं। ये समथिंग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आते हैं। दरअसल हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके से आज इनकी खास इतना क्यों है कि अमेरिका भी जाता है, जिस तरीके से इजराइल में बहुत सारी बातें आज हमारे सामने देखने को मिलती है। क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा अपने समय में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन एक बात हमारे सामने यहाँ पर ये निकल के आएगी कि बहुत पुराना विवाद है, यहूदियों से क्यों नफरत करता था हिटलर। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 60 लाख लोगों को किया था नरसंहार, मतलब 60 लोगों को कटवा डाला था, मरवा डाला था। हिटलर जो जर्मनी का है वो तानाशाह था, जिसे लोगों ने चुन करके अपना नेता बनाया था। लेकिन हिटलर जो है गैर और यूरोपियन लोगों के खिलाफ हमेशा हमेशा भड़काने वाला काम किया करता था। इसीलिए इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के बीच में पिछले करीब 14-15 दिन से या 16 दिन हो गए हैं, दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ से बमबारी हो रही है और मासूम लोगों की मौत हो रही है जिनका कोई कसूर नहीं है। अब तक इस युद्ध में करीब 5,000-6,000 लोग मारे जा चुके हैं और जिनकी मौत हो चुकी है। इस जंग के बाद इजराइल और यहाँ रहने वाले यहूदी काफ़ी चर्चा में हैं। यहूदियों का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है और दर्दनाक भी है, जिसके बाद उन्होंने दुनिया में खुद को मजबूत करने का काम किया। आज इजराइल तमाम दुश्मनों के घिराव में होने के बावजूद भी उनके साथ हमेशा लड़ता रहा और नरसंहार के बाद भी जिस तरीके से बताने जा रहे हैं कि जिसमें से हिटलर ने अंजाम दिया था, हिटलर ने जिस तरीके से मचाया था कत्ले आम। हिटलर जर्मनी में जो कि चुना गया था एक नेता, यानी चुनाव जीत करके सत्ता में आया। इसके बाद उसने जर्मनी में उग्रवाद को जिस तरीके से हवा देने का काम किया और नाजी विचारधारा जो कि विकसित हुई, हिटलर सत्ता पाने से कुछ ही समय बाद ऐसा बड़े तानाशाह के तौर पर उभर गया। उसके बाद उसने वो कत्लेआम मचाया कि जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। यही वजह है कि हिटलर को इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर और तानाशाह माना जाता है। यहूदियों से क्यों नफरत करता था हिटलर, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है और बहुत बड़ी कहानी है। हिटलर इसलिए नफरत करता था कि हिटलर मानता था कि जर्मनी के, यूरोप के जो मूल लोगों के पास जो संसाधन कम है, जिन्हों वो जिस तरीके से आयात निर्यात करते थे, उनका कहना था और मानना था कि ये आर्य ही जो कि शुद्ध नस्ल हैं, इसीलिए सभी अधिकार और संसाधन इसे मिलने चाहिए। बाकी समुदायों को, धर्मों को वो अपना दुश्मन मानता था। इसमें सबसे ऊपर यहूदी थे, जो कि हिटलर का मानना था कि जर्मनी में सभी दिक्कतें यहूदियों की वजह से हैं। इसीलिए उसने यहूदियों के खिलाफ लोगों को भावनाओं को भड़काने का काम शुरू कर दिया, जिनमें से 60 लाख लोगों को नरसंहार हिटलर की विचारधारा पूरे जर्मनी में फैलने लगी और नाजी पार्टी और उसके समर्थकों ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको हथियार बना करके हिटलर ने गैर जो आर्यनों का सफाया शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुलेआम
ये हिटलर जो था, इसने खुलेआम नरसंहार शुरू किया, जो कि 1941 से लेकर के 1945 तक तमाम यहूदियों को ट्रेनों में भर करके लाया गया और सैकड़ों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था, उन्हें काटा जाता था, उन्हें कंस्ट्रक्शन कैंपों में रखा जाता था। उसके बाद एक जो कि गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया जाता था। ये जिस तरीके से आज हमें देखने को मिलता है, हिटलर एक बहुत क्रूर तानाशाह था। इस दौरान कुल 60 लाख लोगों की हत्या की गई थी, जिसके ज़्यादातर उसमें यहूदी लोग थे। दरअसल हम आपको ये बताएं कि पावर आज क्या है इजराइल के पास। इजराइल के पास इतनी पावर है कि आज वो पूरी दुनिया को अपने घुटने पर टेक सकता है। हम जानते हैं कि उसकी बहुत बड़ी 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 कंपनियां हैं। यहूदी एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति हैं जो कि दुनिया के यदि 200 लोगों की बात की जाए, अरबपति या करोड़पति सबसे अमीर आदमियों में, तो 200 में से कम वहाँ पे आपको 170 180 लोग केवल यहूदी लोग मिलेंगे। इसलिए क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से घटना, मैंने आपको पहले बताया कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते लेकिन परमेश्वर को मानते। वो एक परमेश्वर को मानते हैं, हम उसके बेटे को मानते हैं कि परमेश्वर ने 2000 साल पहले, और उसके बाद जो कि हमने देखा कि बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। हालांकि बाइबल में नहीं जाना चाहता हूँ, बाइबल के पुराने नियम को ये मानते हैं, नए नियम को यहूदी लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए आज इनके पास परमेश्वर की सामर्थ तो है, लेकिन आज जो इनके पास है बहुत कुछ है। लेकिन जानते हैं क्यों आज अमेरिका इनके पास अगर भाग के और दौड़ के गया है, तो इसका कुछ न कोई कारण है। इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा अमेरिका को संभालने वाले यहूदी हैं। और जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम जैसे यूके हो गया है, यूनाइटेड किंगडम हो गया है जो कि ब्रिटिश हो गया है, उसको भी संभालने वाले यहूदी लोग ही हैं। इनकी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जैसे एयरलाइन साउथ की बात करें तो इनकी है, यहूदियों की है। एयरलाइंस है, एयर ट्रेन है, इनकी यहूदियों की है। अमेरिकन जो एयरलाइंस है वो भी है। जैसे डेल्ट कंपनी है, डेल्ट आपने देखा होगा, लैपटॉप कंप्यूटर, एआई है, इन्हीं का है। नॉर्थ वेस्ट जो कि एयरलाइंस है, साउथ एयरलाइंस है, टीओआ है, और जो कि इनकी बड़ी बड़ी यूएस एयरलाइंस है, ये सब इनका है। मतलब एयरलाइंस ही पूरा यहूदियों का है, जो आज हमें देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। और उसके बाद बैंक और फाइनेंशियल भी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का है। कम से कम इनकी 8 से 10 जो है बैंक है, जो कि सबसे ज़्यादा इनके पास पैसा है, और इनके पास इन्वेस्ट बैंक के बहुत ज़्यादा आते हैं सामने। अब बात कर लेते हैं, जो आज अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, यूट्यूब है आपके पास, ये भी यहूदी है। और ये इसमें आप गूगल को आप देखते होंगे तो ये भी है, फेसबुक को आप देखते हैं ये भी यहूदी का है, इंस्टाग्राम देखते हैं ये भी यहूदी का है। मतलब जितने आपको समझ में कंपनियाँ आती, माइक्रोसॉफ्ट हो गई है, मतलब जितने कंप्यूटर आज यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं, सब यहूदियों का दिया है, यानी ईसाई लोगों का दिया हुआ है। हालांकि ये लोगों ने अलग कर लिया था, लेकिन ज़्यादातर इसमें से जिस तरीके से हमने देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो परमेश्वर को मानते हैं। हालांकि इन लोगों ने, कुछ लोग मिल करके अपने आप को अलग कर लिए हैं कि नहीं, हम एक परमेश्वर को मानेंगे, हम यानी उसके बेटे को नहीं मानते हैं। तो ये घटना हमारे सामने पूरी तरीके से निकल आती है। लेकिन आज ये यहूदी लोग चाहें तो जिस तरीके से पूरी दुनिया को अपने पैरों तले ला सकते हैं, इजरायली लोग अपने पांव तले ला के खड़ा कर सकते हैं। कैसे कि गूगल जब इन्हीं का है, माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं का है, इन्हीं का जो आज मोबाइल हेडफोन आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास है इस समय, सब ये यहूदियों का दिया हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ है। इसीलिए ये लोग, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, यूक्रेन और रसिया के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे बाइडेन नहीं गया था, वहाँ पे किसी प्रकार से वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं दौड़ के गया था। 2 साल बीतने के बाद गया था। लेकिन यहाँ दूसरे दिन ही क्या किया, अमेरिका के राष्ट्रपति भाग करके दौड़ के जाते हैं। इसीलिए यहूदियों की इतनी पावर है और ताकत है। इसीलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और लोग देखें और लोग समझें कि इजरायलियों की ताकत क्या है।